दिल्ली में बौद्ध मत में दीक्षा लेने और देने वाले जिन्हें ईश्वर नहीं मानना चाहते हैं, उन्हें वेद शास्त्र में ईश्वर कहा भी नहीं गया है। ये जिन्हें देवता नहीं मानना चाहते हैं, उन्हें देवताओं में गिनाया भी नहीं गया है। पर वेद शास्त्र में जिन्हें देवता गिनाया गया है, उन्हें माने बिना कोई बच भी नहीं सकता है, जीवित ही नहीं रह सकता है। सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, पिछले 5 अक्टूबर को दिल्ली में जो बौद्ध मत में दीक्षा देने और लेने का काम हुआ, जिसके कारण सनातनी और बौद्ध मत के अनुयायियों में कई विवाद खड़े हुए, आज मैं इसी संदर्भ में सनातन वेद शास्त्र के सिद्धांत बताना चाहता हूं। दीक्षा में कहा गया कि मैं अमुक अमुक को ईश्वर नहीं मानूंगा, अमुक देवता की पूजा नहीं करूंगा इत्यादि। तो ये जान लें, सनातन धर्म के देवताओं को मानने से कोई मना नहीं कर सकता है। आइए प्रथम सनातन धर्म के मूल को जानें। कई कारणों से कुछ लोग जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, पर अब अधिकांश को यह पता चल चुका है कि हिंदू धर्म नामक कोई धर्म नहीं है। वस्तुतः इसका नाम सनातन धर्म है। सनातन शब्द का अर्थ है जो तीनों कालों में रहने वाला है, जिसका आदि और अंत नहीं है, जो शाश्वत है, नित्य है, इटर्नल है। नित्य शाश्वत वही बचता है जो सत्य है, ट्रुथ है। सत्य, अहिंसा, न्याय, दया, क्षमा, परोपकार आदि गुण कर्म ही सनातन धर्म है। शेष सभी मत मतांतर हैं। इस सनातन धर्म का प्रचारक स्वयं सृष्टि करता है, कोई मनुष्य नहीं है। मनुष्य मत पंथ चलाते हैं। सृष्टिकर्ता ही सृष्टि बनाकर सब जीवों के कर्तव्य का अर्थात धर्म, ड्यूटी को निश्चय करता है। सृष्टिकर्ता ने मानव सृष्टि बनाकर मनुष्य के कर्तव्य, धर्म का ज्ञान दिया। वह ज्ञान 4 वेद के रूप में सुरक्षित है। संसार के सभी मनुष्यों का धर्म सनातन धर्म है तथा 4 वेद सब मनुष्यों का धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ अर्थात मानव आचार संहिता, ह्यूमन कोड ऑफ कंडक्ट। इस धर्म ग्रंथ के अनुसार हमें जीवन और प्राण देने वाले, भोजन और आश्रय देने वालों को देवता कहा गया है। इन देवताओं की संख्या वेद में 33 बताया गया है। 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवता अनेक स्थल पर गिनाए गए हैं। 33 करोड़ देवता कहीं नहीं बताया गया है। अतः देवता 33 ही होते हैं। वे 33 देवता कौन हैं? वे हैं 8 वसु देवता, 11 रुद्र देवता, 12 आदित्य देवता, 1 इंद्र देवता और 1 प्रजापति देवता। कुल 33 देवता हुए। इनमें 8 वसु कौन हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्रगण, ये 8 वसु देवता हैं। 11 रुद्र देवता तो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में रहने वाले देवता हैं। इनमें 10 प्राण और 11वां आत्मा। अब 12 आदित्य देवता कौन हैं? ये आदित्य, सूर्य ही आदित्य देवता है। वर्ष के 12 महीने आदित्य देवता माने गए हैं। आदित्य जो सूर्य है, वो उनके 12 गुणों और कर्मों के द्वारा जीवन और आश्रय देता है। ये 12 आदित्य देवता। इंद्र, एक इंद्र देवता अर्थात जब जल बरसाने वाला जो विद्युत है, जिस विद्युत के कारण, बिजली के कारण वर्षा होती है,
यह 32वां देवता है और प्रजापति यज्ञ को 33वां देवता कहा गया है। इस प्रकार संपूर्ण पर्यावरण के जो संपूर्ण तत्व हैं, पूरा भूगोल और खगोल, सौरमंडल और अखिल ब्रह्मांड सब देवताओं के अंतर्गत हैं। देवता से बाहर कुछ है ही नहीं। संपूर्ण सृष्टि ही देवता है। ये देवता हमें प्राण, जीवन और आश्रय देते हैं, खान पान देते हैं, घर बनाने की वस्तुएं देते हैं, इसलिए देवता पूजनीय है। अर्थात सदुपयोग करने और रक्षा करने योग्य हैं। पूजा का अर्थ सदुपयोग और रक्षा करना है, न कि तिलक लगाना, धूप अगरबत्ती जलाना पूजा नहीं है। संरक्षा और सदुपयोग ही देवताओं की पूजा है। अब यहाँ विचारणीय बात है कि दिल्ली में बौद्ध मत में दीक्षा लेने और देने वाले क्या इन 33 देवताओं को नहीं मानते हैं? इस भूगोल, खगोल, पर्यावरण को नहीं मानते हैं? 11 देवता तो सबके शरीर में ही रहते हैं। इनसे ही शरीर क्रियाशील रहता है। इन्हें कौन नहीं मानेगा? नहीं मानेगा तो शरीर त्याग कर दे। हवा, पानी, सूर्य, चांद, धरती, आकाश का उपयोग बंद करके दिखा दे। कहने का अभिप्राय यह है कि बौद्ध सनातन वैदिक धर्म के देवताओं को माने बिना बच ही नहीं सकते। संसार का कोई भी मनुष्य इन देवताओं के बिना जीवित नहीं रह सकता। इन देवताओं को माने बिना नहीं रह सकता। और जिन देवताओं को मानने से बौद्ध मना कर रहे हैं, उन्हें वेद, शास्त्र, मनुस्मृति में कहीं देवता ही नहीं कहा गया है। इसलिए ये अज्ञानता के कारण विवाद है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश आदि नाम वेद में आते हैं। ये सृष्टिकर्ता निराकार ब्रह्म के ही विभिन्न नाम हैं। वेद में ये नाम किसी शरीरधारी व्यक्ति के नहीं हैं। इसलिए जो आस्तिक हैं, सृष्टिकर्ता को मानते हैं, वे सृष्टिकर्ता के विभिन्न गुण कर्म बताने वाले ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश आदि गुण कर्मों को भी मानते ही हैं। जो नहीं मानते हैं यह उनकी अज्ञानता है, कृतघ्नता है। अज्ञानता से ही तो विभिन्न मत मजहब बने हैं। यदि बुद्ध वेद शास्त्र पढ़े होते तो जान गए होते कि अहिंसा और अवसर की समानता वेद का ही प्रमुख सिद्धांत है। और ये जान गए होते तब वेद और ईश्वर का खंडन न करते और बाद में कोई संप्रदाय नहीं खड़ा होता। बुद्ध के शिष्य वेद शास्त्र पढ़ लेते तो सनातन धर्म को छोड़कर किसी मत में शामिल नहीं होते। तो ये सब अज्ञानता और स्वाध्याय की कमी के कारण है। अब बौद्ध जिन्हें ईश्वर नहीं मानना चाहते हैं, उन्हें सनातन वेद शास्त्र में भी ईश्वर नहीं बताया गया है। सनातन धर्म में अर्थात वेद शास्त्र में ईश्वर कौन है? ईश्वर वह है जो सृष्टि को बनाता है, सृष्टि चलाता है, नियंत्रण करता है, जीवों के कर्म को देखता है, उसका दृष्टा है और कर्मानुसार फल प्रदाता है। ये सभी कार्य किसी देहधारी के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए निराकार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तत्व को ईश्वर बताया है। इस कारण किसी शरीरधारी को कोई ईश्वर नहीं मानता है। तो इससे वेद शास्त्र का, सनातन धर्म का विरोध नहीं है, सनातन धर्म का खंडन नहीं है। यह सब अज्ञानियों के द्वारा ये खंडन है और विवाद है। इसलिए अज्ञान को छोड़ें, स्वाध्याय करें और सनातन धर्म का जो मूल 4 वेद
6 शास्त्र हैं, इनका अध्ययन कर निश्चय करें कि क्या सनातन है और क्या सनातन धर्म में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। सबको नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बहुत अधिक शेयर करें और इसको पसंद भी करें। आप सबका पुनः धन्यवाद।